बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन ग्रामी, दो बहुत ही उम्दा, दो बहुत ही खूबसूरत लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा मोहम्मद याहिया साहब। आप 4 किताबों के मुसन्निफ हैं, मरंज शख्सियत हैं, अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। वेलकम टू द शो बाबा जी। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे आज दोबारा यहाँ पे आने का मौका मिला और मेरे लिए ये बड़ी सआदत है। हमारे लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई, आपकी ज़ियारत भी और ख़िदमत भी। इज़्ज़त अफ़ज़ाई कि आपने दोबारा हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। उनके साथ मौजूद हैं, आप मारूफ एक्ट्रेस हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो भी बहुत ही बिजी एक्ट्रेस हैं आजकल, और मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और डेंटिस्ट भी हैं, कनीज़े ज़ैनब। थैंक यू सो मच कि आज मुझे सियासी थिएटर में आपने इनवाइट किया। इट्स सच अ ग्रेट ऑनर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल द लेजेंड्स। नहीं, बड़ी नवाजी। कनीज़े, ये बताइए कि आप डेंटिस्ट भी हैं? शाह जी मेरा दंद चेक करा दे। वो तो दूर बैठे ने, मैं चेक कर ला। कनीज़े एक्ट्रेस नहीं, डेंटिस्ट भी बड़ी जदीद है। क्या मतलब? असल विच कनीज़े अपने प्रोफैशन च बड़ी पदीद है। किसी दे दंद कड्ढन ओनू कह रहे होंदे ने, वे मामा मैं तेरे दंद कड्ढने पैसे कढ। ਅੱਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਦੰਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ। शाह जी जिस मरीज ने सारी जिंदगी दंद नहीं कड्ढे होंदे, वो कनीज़े दे सामने आके कढदा है। एडी को डॉक्टर छोटी जी। अच्छा बाबा जी, ये फरमाइए कि तसव्वुफ़ के बारे में मुख्तलिफ तरह की तारीफ़ें जो हैं वो हमें मिलती हैं, और आप जानते हैं कि बहुत सारे जो इसमें इस शोबे में इस मामले में जो जाली लोग आ गए हैं, उन्होंने बहुत सारा बिगाड़ भी पैदा कर दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? आपके नज़दीक तसव्वुफ़ की तारीफ़ क्या है? हर शख्स की इस बारे में हर शख्स की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने अपने अंदाज़े हैं और अपनी अपनी जजमेंट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तसव्वुफ़ जो है ख़ुद को पहचान के अपने मालिक को पहचानने का नाम है। वाह। जब तक इंसान ख़ुद को ना पहचाने, मेरी टांगें कितनी हैं, इसका फंक्शन क्या है, मेरे सर का फंक्शन क्या है, कान क्या कहते हैं, नुतक क्या है, समात क्या है, हरकत क्या है, दिल क्या है, ये फिज़िकली जानने के बाद जब इंसान अपनी रूहानी वैल्यूज़ को जानना चाहता है तो फिर अपनी रूह के अंदर उतरता है। तो जिसने खुद को पहचाना उसने अपने खुदा को पहचाना, रब को पहचाना। रब को पहचाना। खुद को पहचाने बगैर इंसान रब को नहीं पहचान सकता, इसलिए कि हम उसकी एक प्रोडक्ट हैं, एक तख्लीक हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला को जानना ये तो बिल्कुल ही ऐसे ही है कि जैसे हम दिए को तो जान नहीं सकते, एक छोटी सी मशल को नहीं जान सकते, छोटी सी लाइट को नहीं जान सकते, बल्ब को नहीं जान सकते, और चले हैं हम सूरज को पहचानने के लिए। सुभान अल्लाह। ठीक है। और बाबा जी, ये है शरीयत की छतरी तले इसे देखते हैं आप? इंसान की हर हरकत जो कुछ भी है वो फितरत और शरीयत की छतरी तले है। इंसान अपनी फितरत से और अपनी ज़ात से बाहर निकल के कोई हरकत कर ही नहीं सकता। जब गाड़ी के अंदर छठा गेयर ही नहीं है या पांचवा गेयर नहीं है तो आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है। इंसान जो गुनाह करता है, जो सवाब करता है, जो अच्छाई करता है, जो भी हरकत करता है, वो उसके दायरे बशरियत के अंदर मौजूद है, और हम अपने दायरे बशरियत से बाहर निकल के कोई हरकत नहीं कर सकते। हाँ, नेकी और अच्छाई कर सकते हैं, बुराई नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, और अगर कोई शख्स अहले तसव्वुफ़, अहले तरीक़त होने का दावा करता है, मगर हमें शरीयत की पाबंदी जो है, इत्तबा कामिल तरीक़े से नज़र नहीं आता है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? शरीयत एक ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते से रह के, उस ज़ाब्ते के अंदर रह के ही आप जो कुछ करेंगे वो काबिल कबूल होगा। इसकी मिसाल मैं यूँ पेश करता हूँ कि हम मोटर कार पे जा रहे हैं किसी जगह पर, और हमने ड्राइविंग भी सही से पास की है, और हमारे अंदर रोड सेंस भी है, हम जानते हैं कि ड्राइविंग क्या है, अगला और हमने अब अगला और पिछला जो है उसके क्या क्या सिलसिले हैं। लेकिन इसके बावजूद हम कभी कभी कच्चे पे भी उतर जाते। ठीक।
कभी कभी आप इमरजेंसी ब्रेक भी लगा लेते हैं, कभी कभी किसी के साथ ठूठा भी हो जाती है, ये चीज़ें हो जाती हैं, शरीयत को सभी मानते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन जो मैं आपकी बात समझ पाया वो ये है कि शरीयत के बगैर नहीं है। नो नो, ये आपका इस पे मौक़िफ़ है। ठीक। कनीज़े, लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? अच्छा माफ़ कीजिएगा, आपकी बात पे फूल रखते हुए मैं कथा करता हूँ बात आपकी। ये पहला लफ्ज़ है इतना खूबसूरत नाम जो पंजाबी में मैंने देखा है जी। क्योंकि साढ़े मोहल्ले च भी एक कुड़ी हुंदी सी ना कनीज़ बेगम सी, असी उन्होंने बाद नी कनीज़े ना, तो ये मुझे ज़रा बता दें कि ये नाम इनका पंजाबी में है या फ्रांसीसी में है प्लीज। मेरे ख्याल में चूंकि कनीज़े ज़ैनब है तो ये यूं गालिबन कनीज इजाफत जो है। ज़ैनब, हाँ। नी कनीज़े, वैसे ये कहना अच्छा लगता है, साथ नी भी लगा ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨੀਕ ਨੀਜ਼ੇ ਬੱਚੀ ਆ दे। शुक्र है। अच्छा, कनीज़े लाहौर से आपका ताल्लुक है जी, बिल्कुल। और अब सारा काम कराची हो रहा है आजकल। बिल्कुल। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी होना चाहिए। लगता नहीं कभी कभी कि भाई लाहौर में भी कुछ प्लेस हो रहे हो और यहाँ भी आदमी अपने घर में भी रहे और शूट करे? बिल्कुल, मतलब आउट ऑफ सिटी, अपने शहर से जाकर अपने शहर की ज़्यादा कदर महसूस होती है। एंड आई थिंक अब लाहौर में काम स्टार्ट हो रहा है। कैसे आई आप इस तरफ? ਬਸ ਜੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। ਦੰਦ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਨੀਜ਼ੇ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ में काम करोगी। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 2 ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। अच्छा, वो क्या? ਇੱਕ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋਇਨ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ अच्छा जी, क्या नाम रखा? ਕਨੀਜ਼ੇ ਬਤੌਰ ਓਏ ਮੈਂ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿਆ। वाह वाह वाह, ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਫਿਲਮ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦੰਦ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। की बात बिल्कुल ठीक है। मेरा स्टार्ट एक्चुअली दांत निकालने से ही हुआ था। वाकई? वाह वाह। बिल्कुल। तो जो आपका प्रोसीजर है मेडिकल का, उसके जरिए से आपने निकाले थे या घूसा घूसा मार के निकाल दिए थे? ਨਹੀਂ ਜੀ ਥੌੜੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੰਦ ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਠੋਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। वैसे हथौड़ी इतनी बड़ी होती है कि मेरी जेब में आएगी भी नहीं। ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡਾ। वाह, वैसे मेरा एक ज़ाती तजुर्बा और मुशाहिदा है जी। कि मर्द की बजाय अगर कोई मुनासिब सी औरत डेंटिस्ट हो माशाअल्लाह। तो उसका एक तो बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है और अच्छा। दूसरा उसके मरीज बड़े इजी रहते हैं। इजी रहते हैं। मेरा ज़ाती तजुर्बा यह है, मुनासिब की तारीफ भी कर दीजिएगा। और ये आप खुद समझिए। ये जो लेडीज डेंटिस्ट होती हैं ये ज़्यादा बेहतर होती हैं। ये सिर्फ ये कह दें कि आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहें, बाकी काम मैं करती हूँ, पता भी नहीं चलेगा। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਜੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਵੀ ਕੱਢ ਲਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? देखो जी ये भी तो फिर उन्होंने दुआ का मसला है कि वो अपने पर्सी की नहीं ये बात रखता। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਨੀਜ਼ੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣਨ ਦਾ। ਅੱਧੀ ਪਚੱਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ। हादसा क्या हुआ? ਮੇਰਾ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਸੂਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। उनका मतलब था स्माइल करके दिखाओ, दांत निकालो, स्माइल। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ। दांत ही नहीं थे, हंसता कैसे? ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ। क्या मतलब है? ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा तुम किस पता पुत्रो जैन ने? ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੀ। ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। पुत्र मैं एक गल दसा, मैं हर सोहनी चीज़ नूं वेख के बड़ा खुश हुंदा। तू भी सोहनी है, तेरी अखां भी सोहणियां, तेरी गल्लां भी सोहणियां, तेरी मासूमियत भी ਸਰ सोहनी। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ। ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। अच्छा जी,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਬਰਫ਼ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਆਮ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਫ਼ਰਤ। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं कनीज़े। अभी इनसे इनकी मोहब्बत और इश्क के बारे में भी हमें सवाल करने, और यही सवाल हम लेकर बाबा मोहम्मद याहिया साहब की तरफ भी जाएंगे। इश्क की बात होगी, मोहब्बत की बात होगी। जरा बाबा जी से उनके इश्क के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मजाजी इंसानों वाला। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद है कनीज़े ज़ैनब, एक्ट्रेस है, मॉडल हैं और डेंटिस्ट हैं। और हमारे साथ मौजूद है बाबा मोहम्मद याहिया साहब। सेगमेंट है सियासी कसौटी। ਵਾਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਲਾਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਤੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਪੱਟੀਆਂ। नहीं तो जख्म और गहरे हो जाते हैं। बाबा जी वैसे तो हर कोई आपसे कुछ ना कुछ पूछने आता है, मगर हम आपसे इन्हें पूछ रहे हैं कि ये कौन है। हाँ जी, ये चीज़ क्या है जी? ये बड़ी सोहनी चीज है। अच्छा जी, सिर ते दुपट्टा है या वाल कट्टे दे ने? ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। दो ही चीज़ा है ने। दुपट्टा भी इनकी जिंदगी में है और वाल भी कटे हुए। अच्छा जी, जिंदगी के किहड़े शोबे हयात नाल इन्हां दा ताल्लुक सी? बहुत अच्छे एक्ट्रेस भी सन, प्रोड्यूसर भी सन, गुलकारा भी सन। अच्छा जी, शादियां एक तो ज़्यादा कीतियां सन, कुछ सिंधी च भी कीती सी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। एक से ज्यादा शादियां। अच्छा जी, ते किहड़े खिते ते बड़े सगीर दे किहड़े खिते नाल तलक रखदे सन? पूरे बरसगीर ना तलक सी। हाँ, लेकिन बुनियादी तौर पे यही जहां आप और हम बैठे हैं, इसी के इर्द गिर्द। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। हो सकता है ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। वाह जी वाह, इसलिए उन्हां दी औलाद चों कोई जिंदा भी है। जी ਹਾਂਜੀ जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। गान नाल ताल्लुक सी या अदाकारी नाल? नहीं गान ना भी तलक सी, जे मौत च हुंदे सन घसोन भी करा दिंदे सन। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰੀਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? जी नूर। ਨੂਰ। ਨੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਮੈਡਮ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। मंटो ने लिखा एक बार कि इनके गले में, नूरजहां के गले में वाकई नूर बहता है। अब जिनके बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं और आप इनका बताकर जाती तौर पर भी बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, बाबा जी अब आपसे इन्हें पूछा गया। हाँ जी सरदार साहब, ये मर्द हैं या औरत हैं? ये बहुत उस्ताद मर्द है। उस्ताद मर्द हैं। तो इनका वो अपना पेशा क्या था जी? हाय हाय, इनका पेशा ये था कि जब घर की चीज़ें भी बनानी होती थी तो स्क्रिप्ट जो है वो धड़ाधड़ लिखे जाते थे, फिर घर की चीज़ें तैयार होती। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह जी। गवर्नमेंट कॉलेज से वो पढ़े लिखे होंगे? जी 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 जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो खूबसूरत और वजीह भी होंगे? जी 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 जी। उनके नाम में दो अलफ इस्तेमाल होते हैं? जी हाँ, 2 अलिफ इस्तेमाल। अच्छा जी, पूरा अगर नाम लिया जाए तो फिर 4 अरब इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ। वो इशफाक अहमद खान। जी। बाबा जी अब आपसे इन्हें पूछा गया। किन्हें जी? इन्हें अच्छा जी, ये औरत है मर्द है? ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਜੀ। इसी- मर्द है जी, मर्द। मर्द हो या औरत सभी इनके दीवाने हैं। हाँ। अच्छा जी, तो बूढ़े हैं जवान हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ। शेर व शायरी में दिलचस्पी थी? जी जी जी। ਵਾਹ, औरतों के मतलब की नजरिया से उन्होंने? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? पचीसा नूर जाने भी गाइयां सन उन्होंने दियां।
ਯਕੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੜਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਔਰ ਸਿੰਗਰ ਹੋਏ ਜਿਨਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗਾ ਕੇ ਫਖਰ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। अच्छा जी, प्याले व्याले के बारे में उन्होंने की ख्यालात सन। हाय हाय, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ मैं, सुभान अल्लाह। क्यों ਉਹਦੇ ਨਾਲ गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल। वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी, सुभान अल्लाह। हैं जी, तो बात यह है कि मैं भी खुद भी उनका बहुत बड़ा दीवाना हूँ। हैं जी, मेहमान किए हुए, मेहमान किए हुए मेरे जी में है कि कर पे किसी के पड़े रहें, अरे देर बाद मिन्नते दरबां किए हुए। दरबां की। जी हाँ, गालिब गालिब हमें न गालिब। छेड़, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश जोश इश्क से वाह। बैठे हैं हम तहिए तहिए तूफान किए हुए। मिर्जा गालिब, ये उतार दें जी। ਕਨੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਚੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈ ਦੰਦ ਕਢਾਉਣ ਦਾ। कनीजे, अब आपसे इन्हें पूछा गया है। अगर ये 2-3 दिन अपने घर ना आए तो घर वाले पुछते ने चंद कित्थां गुजारी रात वे, ते असी तुहाडे कोलों इन्हां दे बारे पुछ रहे हैं कि ये कौन ने? कौन है? ये तो आपको बताना है कि कौन है। मेल, इनकी बात से तो आइडिया हो गया कि मेल है। जी 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 जी, मेल। क्या? अच्छा, प्रोफेशन क्या है? अदाकारी। सीनियर एक्टर हैं? जी सीनियर है। अच्छा जी। सिर्फ एक्टर हैं या डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं? डायरेक्ट मेरे ख्याल में इन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन प्रोड्यूस तो बहुत कुछ किया है। इज ही मैरिड? जी जी मैरिड है। सख्त मैरिड है जी। बेगम भी मतलब सेम इंडस्ट्री से हैं कि नहीं? नहीं, बेगम जो है उनकी प्रोडक्शन में उनका हाथ बटा। हमायूं सईद। अरे देखिए हर कुड़ी दे मुंह ते हमायूं सही। हमायूं सईद के साथ ही तो मैंने ड्रामा किया था, कट्टो। हाँ कट्टो। कनीजे, दिल पे हाथ रख लो, अब आपसे इन्हें पूछा गया है। ये कौन है? ओए ते इन्हां दे मुखालफ ही पुछदे फिरदे ने, ओए कौन है ओए? ਕਈ अच्छा। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਯਾਰ। इज ही फ्रॉम पॉलिटिक्स? जी जी जी, ਜੀ अच्छा। अब उनकी पहचान पॉलिटिक्स है। अब जी अब पहले क्या स्पोर्ट्स में थे? जी, स्पोर्ट्स में। इमरान खान? ये लगदा बाबा जी दा असर इधर हो गया जी। कनीजे, अब आपसे इन्हें पूछा गया है। इन्हें किन्हें? भाई ये तो आप बताएंगे। अच्छा, अब मेल है? जी मेल। ਮੇਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖੀਏ ਤਰਾਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। प्रोफेशन? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਗ ਮੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। अच्छा। फैशन उनका सियासत है। शायराना मिजाज है? उनका रीमाना मिजाज। अच्छा, आई थिंक आई हैव गॉट इनफ। शेख रशीद? मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत। कनीजे, जी। इनको देखकर कह के निकल जाते हैं, अब इनके बारे में आपसे पूछा गया। प्रोफेशन? अपना अब सियासत। अब सियासत? जी। पहले? ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਮਾਰਨਾ। नहीं नहीं, संजीदा मिजाज खातून है ओवरऑल और फीमेल सहाफत है? है। फीमेल है। जी फीमेल है, पहले सहाफत से वाबस्ता थी। सहाफत? ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ। शॉर्ट हेयर? जी शॉर्ट है। श्योर। शीरी मजारी? हाँ अरे भाई वाह, ਭਾਈ ਯਾਰ इतनी जल्दी आप कैसे पहुंच गई? बस जी, इंटेलिजेंस कभी इन्हें- जरूर नहीं किया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कनीजे, हाय, अब आपसे इन्हें पूछा गया है। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾ ਲਵੋ।
फीमेल और मेल? जी फीमेल, ऐसी प्रोफेशन? फीमेल जिन्होंने बड़े बड़े चंगी बड़ी दौरे लगवा दी। चंगी बड़ी फीमेल है। प्रोफेशन? प्रोफेशन अब इनका, अब तो किसी प्रोफेशन में, अब मुझे नहीं पता इस वक्त वो क्या कर रही है, लेकिन सहाफत, उनका तारुफ जो है वो सहाफत की हैसियत से रहा, पहला तारुफ इस मुल्क में। एज ब्रैकेट? एज ब्रैकेट तकरीबन मेरे ख्याल में 50 के लगभग, इससे ज्यादा यार, इससे ज्यादा। बाबा ਲੱਗਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ। मैं तो एडा सारा जिन्होंने तकन लगा। बाबा जी ने कह दिया तो मैं इस पे क्या बात कर सकता। उनका जो फेस है वो मेरे सामने आ गया, बट नाम माइंड में नहीं आ रहा। फेस पे मोल नहीं है। शी इज फेयर ना? हाँ जी, जी, जी। हाँ जी, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट? हाँ जी, बड़ी जबरदस्त है वो। मतलब बेनजीर के करीब थी? नो नो, बहुत दूर। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸਨ। किसी पॉलिटिक्स की वाइफ थी? जी जी जी, रेहाम खान? जी जी। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं कनीज़े ज़ैनब और हमारे साथ मौजूद हैं बाबा मोहम्मद याहिया साहब। बाबा साहब, तो फरमाइए अपने इश्क के बारे में कुछ बताइए। यार मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो नहीं जानता कि इश्क और मुश्क क्या होती नहीं, है। वो जो आपने अपनी किताब में लिखा है कि आप छोटे से थे, खातून थी, आप गली में जाया करते थे, उन्हें देखा करते थे, कुछ तस्करा ये उस इश्क का? इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ अदवार ऐसे आते हैं जिसमें वो मुख्तलिफ तजुर्बात और मुशाहिदात करता है। और हर शख्स की ज़िंदगी में है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, देहात में रहता है, बिल्डिंग में रहता है, कहीं भी रहता हो, ये उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो वैसे तजुर्बे कितनी मरतबा हुए आपकी ज़िंदगी में? असल में मैं सरापाई इश्क हूँ, सुभान मैं अल्लाह। आपके खिदमत में अर्ज़ करूँ। हम पता नहीं इश्क का क्या माना लेते हैं, मगर मेरी नज़र में इश्क का मतलब है धुन का पक्का होना। वाह। धुन का जब पक्का। आप आतिश जवान थे, जी जी, कैसी खवातीन आपको अच्छी लगती? मैं बहुत छोटा था और माना नहीं जानता था कि शादी क्या है, इसके मकासद क्या हैं और समाजी इसका क्या सिलसिला है, रूहानी क्या सिलसिला है, जिस्मानी क्या सिलसिला। तो वो शादी सिर्फ इसलिए मैंने वो कर ली कि मुझे ये पता चलता था कि दवनिया चवनिया वक्त वही था, वो सलामियाँ और नींदरे मिलते थे। मुझे सिर्फ ये था कि नए कपड़े मिलेंगे, नया जूता मिलेगा और उधार और उतर जाएगा। रुपया 2 रुपये मुझे सलामी और नींदरे मिलेंगे। तो मैं अकेला था, तो वालिद साहब ने कहा पुत्र गल है, मैं शिवे नभाना तेरे नाल कागज पेंसिल दे गए, तो जेड़ा तेन कोई पैसा मिले ना तू नाल ही उन्हें फड़ा देना, उन्हें एंट्री पानी है, क्योंकि पुत्र ये वापस भी देना होंगे। यकीन करें, इसके बावजूद कि मुख्तसिब मेरे सर पे बैठा था, इसके बावजूद मैं अपने मुँह के विच कोई 1.5 रुपये का जो चेंज सी ना, वो मैं अपने मुँह के विच रखे दा सी साइड ते। ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ 150-200 ਰੁਪਇਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। कनीज़े, आपने इश्क विश्क किया कि नहीं किया? वेल आई थिंक हर रिलेशन में लव एग्जिस्ट। तो आप इस तजुर्बे से इत्तेफाक करती हैं कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है? ऑब्वियसली आई डू। क्या मुश्किलात पेश आई इश्क में आपको? So far I think I'm not ready to pursue it further, क्योंकि अभी there are yet many more things which I'm focused on. So I think I'll only fall when I believe I'll be able to pursue it. So अभी मेरा उस तरफ इतना कोई ध्यान लेकिन आप नहीं। समझती हैं कि इतना कैलकुलेटेड होके इश्क किया जा सकता है? करियर तो चले एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सोचे कि आदमी हाँ अब मैंने एक स्विच ऑन किया है इश्क वाला और अब मैं तैयार हूँ इश्क के लिए, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता आपको? हम असल में जो लफ्ज़ इश्क है उसके माने हम जानते ही नहीं हैं और ना ही हमने किसी ने किया। मैं समझता हूँ कि जिसको हम इश्क समझते हैं वो हमारी एक ज़रूरत होती है, True. वक्ती तौर पर ज़रूरत होती है। जब वो ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो इश्क ख़त्म हो जाता है। और इश्क एक मुजस्सम ज़ात का नाम है कि इश्क कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता और ना किया जाता है ना हो जाता है। ये इश्क तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको दे दे, जिसके अंदर उतर जाए वही की तरह। हाँ, फिर वो एक इंटरनल फीलिंग। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹਲ ਜ਼ੇਨ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ। किस तरह के यानी कि आप समझिए कि लाइफ पार्टनर जो है वो आप देखती हैं कि भाई ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, मेरी क्या खुसूसियात उसमें होनी चाहिए? ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੋ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ पसंद ਨੇ। ओके अच्छा, लाइफ पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज एजुकेशन। ठीक है। ठीक है, ही शुड बी एजुकेटेड इनफ टू एटलीस्ट
support me mentally. I will not be seeking him just for the financial needs. No doubt, economics are the major factor. सबसे पहले आती है economics. लेकिन someone with whom मेरा communication level skill हो कि at least I can find a friend in him. ठीक है. उसके होते हुए I shouldn't be roaming around. Compatibility हो. हाँ, he should protect me like a father. He should be friendly with me like a brother. He should be a friend. He should be a companion. मतलब he should be everything. तो चौकीदार भी हो, प्लम्बर भी हो, इलेक्ट्रिशियन भी हो, नेपी वेपी भी चेंज कर देता हो और पोछा वोछा भी लगा देता हो. हाँ, अगर वो लगाना चाहेगा तो I won't mind. ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਨਾ. अच्छा जी, हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं ये बहुत ही नामवर घराने से इनका ताल्लुक है, बहुत ही उम्दा गाते हैं. पूरा घराना जो है उसकी बड़ी मैं समझता हूँ कि खिदमत भी है मौसीकी के लिए और हम पे एहसान भी है, चूँकि बड़े बड़े खूबसूरत गीत इस फैमिली ने हमें दिए हैं. तो हम तो मकरूज़ हैं, मैं समझता हूँ कि इस फैमिली के कि हमारे हसीन लम्हात में भी ये साथ रहे हैं, हमारे गमगीन लम्हात में भी इनके गीत जो हैं वो हमें हाथ पकड़कर और आसरा देते रहे, कांधे पर हाथ रखकर आसरा देते रहे. पिछले दिनों इनके दादा की बरसी भी गुजरी है. रशीद अत्रे साहब के जो पोते हैं जिमी अत्रे साहब, ये हमारे शो का हिस्सा हुआ करेंगे. वेलकम टू द शो जिमी. सर थैंक यू. बिस्मिल्लाह. मैं चाहूँगा कि चूँकि रशीद साहब की बरसी भी गुजरी है जी हाँ. 3-4 रोज़ पहले और पहली मरतबा आप शिरकत कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, तो क्यों ना आपके दादा को ट्रिब्यूट पेश किया जाए आपके तो. जी जरूर. तो उन्हीं की कोई चीज़ अगर सुना सके आज. जी हाँ जरूर. मैं उनका एक सॉन्ग है दिला ठहर जा यार क्या नज़ारा कहने. ले. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है. हमारे साथ मौजूद है कनीज़े ज़ैनब साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं बाबा मोहम्मद याहिया साहब. बाबा साहब, म्यूज़िक कैसा पसंद है आपको? जो आपके ख्यालात और एहसासात में सिफलियत ना पैदा करे. वाह, नरमी गुदास पैदा करे. नरमी, गुद्दास, मोहब्बत, प्यार वाह. और एतमाद पैदा करे और आपको वो हकीकत और हकीकतों के करीब ले जाए. क्या कहने, कौन सा सिंगर ज्यादा पसंद है? मतलब यकीनन बहुत सारे पसंद होते हैं, फौरी तौर पे क्या कौन याद आता है? मुझे जी. मुझे यह आपदा याद आती है, आहा. खान साहब नुसरत साहब याद आते हैं, वाह वाह. मैडम नूरजहान याद आती है. वाह वाह. और कमर्शियल सिंगिंग में जो कुछ भी है, रफ़ी साहब बड़े अच्छे हैं. वाह वाह. लेकिन यह है कि उन्होंने प्रोफेशनल गाया. हाँ. कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मोहब्बत और प्यार और इंसानियत के करीब रह के गाया. ठीक है. जिन्होंने ऐसी धुनें बनाई हैं कि जो दिलों में गुद्दास पैदा होती वाह हैं. फिल्मी गीत जो होते हैं सिचुएशनल होते हैं. ठीक है. लेकिन ये जो आम चीज़ें हैं, जो क्लासिकल चीज़ें हैं, ये इंसान में गुद्दास पैदा करती हैं और अपने कल्चर. कोई बाबा जी हमारे लिए आज हमारे प्रोग्राम के लिए कुछ हल्का सा गुनगुना दीजिए, कोई जो आपको. रोशन जमाल यारी से अंजुमन तमाम. अंजुमन तमाम. क्या कहने, मौलाना हसरत मोहानी. रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम. अरे दहका हुआ आतिशे गुल है से. आतिशे गुल से चमन तमाम. मुझे तो ऐसी चीज. क्या कहने बाबा जी, क्या कहने. अल्लाह रे जिसमें यार की वाह. खूबी आहा. कि खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया पैरहन अल्लाह तमाम. अच्छा कनीज़े साहिबा, क्या म्यूजिक, कैसा म्यूजिक आपको पसंद है? सॉफ्ट म्यूजिक. सॉफ्ट म्यूजिक में कौन से सिंगर्स आपको पसंद है? अगर पिछले दौर में जाया जाए तो राहत फतेह अली ठीक है. खान साहब. अदाकारों में कौन पसंद है आपको? हॉलीवुड जैक एफ्रॉन, बॉलीवुड सिद्धार्थ मल्होत्रा, अरे वाह. एंड पाकिस्तानी सब अच्छे हैं. ठीक सब है. अच्छे. मगर सिद्धार्थ जैसा कोई नहीं है. हाँ? सिद्धार्थ जैसा वाकई कोई नहीं. क्यों बाबा जी? क्या है ना? ये फरमाइए कि फिल्म किस किस्म की फिल्में आप देखती हैं? डिपेंड्स ऑन द मूड. अच्छा. बस फिर भी कैसी? एक्शन, हॉरर, थ्रिल, रोमांस, वॉर? थ्रिल मूवी. ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ. अच्छा कनीज़े, लिटरेचर में क्या पढ़ने वढ़ने का शौक है या आप छोड़ दिया? नहीं, लिटरेचर पढ़ने का शौक है और सब कुछ जो है इन शॉर्ट मूड पे डिपेंड करता है. लिटरेचर में ऑब्वियसली आई लाइक पोइट्री. लिटरेचर में काफ़ी शौक था और अगर आप
पूछें कौन से पोइट पसंद है तो मैं पहले ही बता देती हूँ. वाह अहमद फराज, वाह. फैज़ अहमद फैज़, मोहसिन नकवी, ऑफ कोर्स यू. अरे शुक्रिया. बाबा जी आपको कौन पसंद है लिटरेचर में, अशफाक साहब और बानो आपा के अलावा? मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जिस ज़माने का मैं इंसान हूँ, मैं उन्हीं ज़मानों की चीज़ें पसंद करता था. और मुझे सूरज काश्मीरी लिखने में बहुत अच्छे लगते वाह. थे. और मुझे अबू कलाम आज़ाद मैंने बहुत क्या पढ़ा है. उम्दा नस्ल लिखते थे. और मैंने कृष्ण चंद्र को पढ़ा बहुत. मैंने इसमत चुगताई को पढ़ा. वाह. मैंने बलवंत सिंह को पढ़ा. वाह वाह. जग्गा. जगह. और मैंने फिर अपना कमर बैदी साहब को पढ़ा क्या बेशुमार. कहना. मेहमान. मेहमान. वाह. अच्छा ये फरमाइए अदाकाराओं में कौन पसंद रही हैं आपको या हैं? अदाकारों में मुझे नौतन अच्छी लगती थी, शोभना समर्थ अच्छी लगती थी, वाह. मुमताज शांति अच्छी लगती थी. वाह. मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो पुराने ज़माने की बातें कर रहा हूँ आपसे. जी. जिस ज़माने में मुझे मुख्तार बेगम अच्छी लगती थी, जिनके मैंने कलकत्ता में जिनके मैंने स्टेज प्रोग्राम देखे हैं, इन लोगों के. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਤਨ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਗੀ ਨਰਗਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? बाखुदा नरगिस को तो मैंने राजीव की माँ को तो मैंने बचपन में देखा. मैं तो इसकी माँ का गाना सुनने जाता था. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ नरगिस की वालदा का. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. मंटो साहब ने भी नरगिस की जी. काफी. मंटो साहब ने भी नरगिस पे उस काफी जमाने लिखा. मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अपना बचपन गुजारा बम्बई में, मैंने अपना सारा सिलसिला गुजारा. तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये मैं तो वो पुराना आदमी हूँ. मैं तो मुझे तो चाहिए अपना सूफी तबस्सुम साहब चाहिए, मुझे मंटो साहब चाहिए, मुझे शोश काश्मीरी चाहिए. वाह. अच्छा कनीज़े सियासतदान कौन पसंद है पाकिस्तान में आपको? इमरान खान. इमरान खान. कौन सा सियासतदान नहीं पसंद है आपको? नहीं पसंद. इमरान खान. There you are. यार ये बात भी आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. आज से 20 साल पहले मुझे कुछ लोग घसीट के लेके गए कि इमरान साहब के लिए आप दुआ करें. मुझे इन्होंने स्टेज पे जाके बिठा दिया इमरान साहब के साथ. मैं बात कर रहा हूँ, मुझे दुआ कराई, मैंने दुआ कर दी, जा अल्लाह पाक तेरे फिर लिए 22 साल बाद कबूल हुई जे. आप यकीन फरमाएं. ਇਹ ਦੁਆ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. नहीं यार, अगवा करके नहीं कुड़ियां चुक के लै जाते या इंज करते ने या वो करते ने. जबरदस्ती निकाह हो सकता है तो दुआ क्यों नहीं हो सकती? ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵਾਂ. ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮ, ਵਾਹ ਵਾਹ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਸੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਸੋਟੀ ਹੈ. ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਾ ਖੁੰਡੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੌਣ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ. मैं भी इंज कर लवां अगो. वाह 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 वाह. क्या कहने क्या कहने क्या कहने. जोगी साधु संत फकीर खां बाबे पहुंचे बाबे हैं. माशाल्लाह 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 माशाल्लाह. अल्लाह खैर ये जिंदा ही ना. मैं भी चाहता था कि जरा एक टर्न आवे इंज करके. कैसी है? A1. आओ मैं B2. घबराए नहीं, मैंने B2 कहा है, Me2 नहीं कहा. बाबा जी Me2 ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਆਪ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਰੈਂਪ ਤੇ, ਰੈਂਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ. जी. ਅੱਛਾ. ਰੈਂਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਟੁਰ ਰਿਹਾ. ਹੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਫੋਟੋ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੈ. जोगी साधु संत फकीर खां बाबे पहुंचे बाबे हैं. तो भाई दा भी आप मेरा ख्याल है कि डेंटिस्ट भी है. जी बिल्कुल. ਹਾਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਦ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, दांतों की गुस्ताखियां माफ कीजिए. लगता है वो मरीज आप ही थे. ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਦੰਦ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ मुंह खोल ले। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ कोई एक्टिंग ही करा लो साडे कोल एडी वड्डी जे कोई मॉडल आ गई है कोई एक्ट्रेस आ गई है तो कोई एक्टिंग का भी चांस दे दो आप तुसी रीमा बन के बैठे हो इंज करके जोगियां नु भी अदाकारी दा शौक है जरा बाबियां नु भी कोई थोड़ी जी एक्टिंग दा लेसन दियो हां तो ठीक है, आप मुझे एक्ट करके दिखाएं, हो सकता है यहाँ आपको कोई देख ले और ड्रामा में चांस दे दे। आपको मैं एक सिचुएशन देती हूँ। अच्छा ठीक है। मैं तो कहना बहुत ही सिचुएशन च पैण दी की लोड़ है आ मेरा दंद कड्डो जोगी साधु संत फकीर ने बाबे पहुंचे बाबे ने अपने जादू टूण के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं। डॉक्टर साहिबा अगर जोगी साधु संत फकीर आपको इस पटारी में से सांप निकाल के दिखाए तो मानो जोगी तेरे कमाल पीछे करे से अजय ये पटारी से सांप पे डर गई है कि नहीं। ये जोगी साधु संत फकीर ये बाबू का सांप है पढ़ा लिखा है ये भी डेंटिस्ट है डेंटिस्ट है यकीन करें पीछे करे। हाँ ये भी दांत निकाल लेता है। या आपको एक दस से तो बेहतर है ले जाए इसे। जे तुसी ब्याह नहीं करोगे तो जेड़ा मेरी नहीं मानदा फिर 10 भी लेंदा हुंदा। देखे जोगी साधु आहा चल भाई पुत्र सप्पा जरा डेंटिस्ट आए ने करा जरा अपने दंदां दा जहर चेक करा जरा यार चेक करा तेरे कोल बड़ी पढ़ी लिखी डेंटिस्ट आई है। नहीं फिर डरो ना जोगी है ना मैं आपको बचा लूंगा। इसमें क्या है? ओह इसमें ना टॉयज एंड टॉयज नहीं चाहिए मुझे, मेरे खिलौनों से खेलने की उम्र नहीं है, आप ही रख लें। अल्लाह ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ औजार ने वो आप पैक करके रख दें, मैं ले जाऊंगी। मैं आपको दिखा दूं ना पूरे है कि नहीं करे ना लेकिन नहीं ये कि अपन चौड़ चपन चप्पा पुत्रा तैयार हो जा बच्चे आ बच्ची डर रही है बाबा मैंने इसको पीछे मार दिया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫੂਕ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ मैंने इसको हाथ से ना पीछे मार देना ना इसको मारिएगा ना सेंसिटिव है सेंसिटिविटी है ना इसको ये देखे जरा। अच्छा खोल के दिखा दीजिए। नहीं आप वहां जाके दिखाए उधर मैं इस पासे की थी ताकि थोड़ी इस पासे होवे। हाय हाय देखिए जरा जोगी साधु संत फकीर जाम निकालने लगा है। वाह 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 ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਸਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰ ਚੌੜ ਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰ ਤੁਮ ਤੜਾਕ ਚੁੰ ਚੜਾਕ ਆ जा ਇਹ ਡਾਗੜ ਧਾ जा ਇੱਕ ਬਿੰਤਾ ਆ तू जा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰ ਚੌੜ ਚਪਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰ ਤੁਮ ਤੜਾਕ ਚੁੰ ਚੜਾਕ ਆ ਹਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰ ਚੌੜ ਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰ ਤੁਮ ਤੜਾਕ ਚੁੰ ਚੜਾਕ ਆ ਇਹ ਦਾਗੜ ਧਾਕੜ ਦਿੰਦਾ ਖਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਉਤਪਾਦ ਪਿੰਡ ਤੁਰਬਤ ਸੁਨਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਬਰਾਣ ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜੰਪੂ ਨਾ ਤੁਰਕ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਜੰਡੇ ਸ਼ਾਹ ਬਈ ਤੁਰਕ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਜੰਡੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਰਕੜ ਦਾਦਾ ਆ ਆ ओहो कुछ भी नहीं है इसमें। ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ बहुत बहुत शुक्रिया कनीज़े आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन ये था आज का शो और जोगी की पटारी में तो आज सांप नहीं था मगर मुझे पुराना एक शेर याद आ गया, उसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। सांप ही सांप नजर आते हैं ख्वाबों में मुझे, सांप ही सांप नजर आते हैं ख्वाबों में मुझे, जिंदगी घेरने वाली है अजाबों में मुझे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।